याद ही नहीं होता था कि मैंने पहले क्या कर लिया और उसके बाद में कौन से फंक्शन पे काम करने वाला था। एनीवे स्टार्ट करते हैं। ये किसने मुझे दी थी पिक्चर वाला? वो है यहाँ पे? ठीक है, चलें। पहले तो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। जो बाहर का एरिया है, ब्लैक बॉर्डर जो आ रहा था, उसको मैंने ख़त्म कर दिया क्रॉप करके। ठीक है। और वैसे दूसरा तरीका ये भी था कि मैं क्रॉप करने की बजाय अगर मैं ये कहता कि भाई यहाँ पे फिल कर दो कंटेंट वेयर। ठीक है, मैंने इसको कहा कि फिल कर दो और क्या कर दो, कंटेंट अवेयर। ठीक है, तो ये उसने क्या कर दिया, काफी हद तक यहाँ से थोड़ा सा है, बट चलेगा। इसी तरह मैं ऊपर से भी इसको कंटेंट वेयर करवा के फिल कर देता हूँ, या फिर मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ ताकि मेरा ब्लैक बॉर्डर जो है वो खत्म हो जाए। ओके। अब हमारा टास्क ये है कि हमने इस सूरज को खत्म करना है। ये जो सूरज है, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम समथिंग लाइक यहाँ से कॉपी करें। ठीक है, ये सारा। ठीक है। और इसको फिर यहाँ पे हम ला के एडजस्ट कर लें। और ऑब्वियसली एडजस्ट करने के लिए फिर हमें यहाँ से क्योंकि ये जो येलो लाइन है वो इस वक्त ऊपर चली गई है, तो हमें ऑब्वियसली इसको एडजस्ट करना पड़ेगा कि या तो हमें इधर भी ये येलो लाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है, इस पूरे बैकग्राउंड पे, या फिर हमें इसको नीचे लेके आना पड़ेगा इसके बराबर। और ये तो जो डार्क येलो है वो तो पहले से ही हमारा यहाँ पे अभी जहाँ पे है वो ठीक है। फिर हमें ये जो लाइन आ रही है इसको और इसको भी मैच करना पड़ेगा। फिर यहाँ से भी मैच करना पड़ेगा। फिर ऑब्वियसली जो दूसरी चीज आ रही है वो आ रही है कलर। अब ये जो एरिया है यहाँ पे कलर जो है वो और है, जबकि यहाँ पे और है। यहाँ पे एक्चुअली वो सूरज की शुआएं जो हैं वो अपना रंग बना रही हैं, जबकि यहाँ पे वो नहीं है, तो इस वजह से वो डार्क है। तो ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हम इस पिक्चर को अगर 3 से 4 घंटे लगाएं इस पिक्चर के ऊपर, तो ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब ऐसे लगेगा जैसे यहाँ पे नहीं था सूरज, और यही एक सीक्वेंस से जो लाइन यहाँ से आ रही है, ये वाली। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे ही थी। ठीक है, यहाँ से ऐसे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कम से कम 3 से 4 घंटे लगाने पड़ेंगे। फिर हम इस पिक्चर इन दोनों पिक्चर्स को आपस में इस तरह से मर्ज कर लेंगे कि ऐसे ही लगेगा कि एडिट नहीं हुई हुई और एक ही चीज है। तो ऑब्वियसली काफी लंबा काम है। तो दूसरी फिर ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाती है, वो है हमारे पास फोटोशॉप की कंटेंट। ठीक है, अब कंटेंट अवेयर का आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि कंटेंट अवेयर करता क्या है। अगर मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाई है, ठीक है, और मैं इसे कहता हूँ कि भाई इसको कंटेंट अवेयर करके फिल कर दो, तो वो स्मार्टली जो है यहाँ से जिधर जिधर से उसको फोटोशॉप को महसूस होगा कि हाँ ठीक है, मुझे यहाँ यहाँ से चीज़ें उठा के उनको खुद ही कैसे कैसे एडजस्ट करना है, स्मूथ कहाँ पे करना है, शार्प कहाँ पे करना है। ठीक है, तो वो खुद ही उसको एडजस्ट करके
ऑटो फिल कर देता है जैसे अब उसने ये किया। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे ग्लिचेस हैं। अगर हम ये देखें कि ये जो लाइन आ रही है यहाँ पे, ठीक है? ये यहाँ पे कट हो गई, ठीक है? और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुई, सही है? इसी तरह यहाँ से लाइन जो है वो कट हो रही है और यहाँ से फिर स्टार्ट हो रही है। फिर ये इधर आ रही है और दूसरी लाइन यहाँ पे आ रही है। तो इस तरह के ग्लिचेस बिल्कुल होते हैं। या फिर अब यहाँ पे देख लें। बट ये है कि हमारा कंटेंट अवेयर जो है वो काफ़ी हद तक हमारा काम कर देता है। अब क्योंकि ये इतना ज़्यादा भी नहीं है, ये जो है ये पार्ट जो है नोटिस नहीं करेगा इसको कोई भी, ठीक है? बट हम चाहें तो इसको भी हम फिक्स कर सकते हैं और उसको फिक्स करने के लिए फिर हम स्मज टूल के साथ ये लाइनें सीधी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से स्मज टूल लेता हूँ, ठीक है? ब्रश में कर देता हूँ इसकी हार्डनेस 100%, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पे बिल्कुल शार्प जो है वो चाहिए। अब ऑब्वियसली ये मेरा ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको क्लिक करके ड्रैग करना शुरू करूँगा, ठीक है? समथिंग लाइक दिस के मेरा ये लाइन ऐसे लगे जैसे कि एक ही लाइन है, ठीक है? अब हमारी लाइन में जो गैप था वो ख़त्म हो गया, लेकिन ऑब्वियसली ये भी इतना परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्ट करने के लिए फिर हमें और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको यहाँ से ड्रैग करके ठीक है, तो वो जो गैप है काफ़ी हद तक खत्म हो गया। अब फ़ील तो नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि जो हम अगर इसको कॉपी करते यहाँ से बैकग्राउंड को, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता पूरा बैकग्राउंड, ठीक है? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करके अगर मैं इसको नीचे लेके आता, तो ये ज़्यादा डिफ़रेंस था। एक तो हमारी ये लाइन बिल्कुल ख़राब हो गई, यहाँ पे आ रही है। अगर फिर मैं दूसरी चीज़ ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, तो भी मेरा ये सीधा कुछ भी मतलब सेट नहीं हो रहा है। ये लाइन अब यहाँ पे आ गई और ये वाली लाइन यहाँ पे आ रही है, ठीक है? तो कंटेंट अवेयर से मुझे इतना फ़ायदा हो गया कि उसने काफ़ी हद तक मेरा काम कर दिया। बाकी छोटे-मोटे ग्लिचेस जो हैं, वो मैं खुद थोड़ा-सा टाइम लगा के उनको फिक्स कर सकता हूँ, ठीक है? तो कंटेंट अवेयर पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं। आई होप कि आज आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम कंटेंट अवेयर यूज़ करते हैं या कंटेंट अवेयर एक्चुअली क्या कर रहा होता है। राइट? तो अब हम आ जाते हैं हमारे एक्चुअल टास्क की तरफ, जो कि ये सूरज जो है हमने ख़त्म करना है और हम करेंगे किससे कंटेंट अवेयर से ही, क्योंकि वो स्मार्टली कर देगा। जो छोटे-मोटे ग्लिचेस होंगे वो फिर हम बाद में कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? और मैं बैकस्पेस दबाता हूँ, कंटेंट क्लियर करता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये क्या ओके, काफ़ी हद तक वो लाइन खत्म हो गई, ठीक है? ये लाइन बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक आ रही है और अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो हम कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? लाइक अगर मैं इसको भी लेके आता हूँ यहाँ से भी, ये जो गैप आ रहा है अब, यहाँ से ये वाला गैप, ठीक है? हम इसको शो ही ये करवा सकते हैं जैसे ये गेट है, सही है? अब हम इसको एज़ अ गेट भी शो करवा सकते हैं और अगर हम चाहें तो हम इसको फिर थोड़े-थोड़ी ए एरियाज़ को सिलेक्ट करके लाइक मैं यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? और मैं अगेन बैकस्पेस करता हूँ, ठीक है? तो ये आहिस्ता-आहिस्ता आगे हो जाएगा या फिर मैं ये करता हूँ कि मैं एडिट में जाके, ठीक है? एरिया सेलेक्ट करके एडिट में जाके कंटेंट अवेयर फिल ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ।
तो मेरे पास ये पैनल आ जाएगा, तो यहाँ से फिर मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे एक्चुअली कितना एरिया चाहिए। अब मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ कि नहीं, ये नहीं, ठीक है। सिर्फ़ यहाँ तक कर लो ताकि जो मेरा वो बार जो है या जो भी चीज़ है, वो बिल्कुल स्मूथली जो है काम करे, ठीक है। ये एरिया सेलेक्ट हुआ, मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। तो अब अगर हम देखें, इसने काफ़ी हद तक वो एरिया हमारा फ़िल कर दिया, अभी भी यहाँ पे थोड़ा-सा है, बट ये है कि हम इसको इस तरीके से पूरी वो जो लाइन है यहाँ से एंड तक एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन फ़िलहाल मैं इसको यहीं पे छोड़ दूँगा क्योंकि मैं इस पार्ट को एज़ अ एक गेट शो करवाना चाह रहा हूँ, जो कि ठीक है। ओके, अब दूसरी चीज़ हमें क्या यहाँ पे आ रही है, वो है अ, ये पार्ट, ठीक है? उसने क्या किया था, जब मैंने डायरेक्ट कंट्रोल डी सॉरी बैकस्पेस प्रेस करके कंटेंट अवेयर किया था, तो उसने खुद से ही जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो खुद से ही अपने आस-पास की चीज़ों को देखता है और एडजस्ट कर देता है। अब उसने इस ट्री को कॉपी किया है, अगर हम देखें तो उसने ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये चीज़ देखें, ठीक है? ये और ये जो एरिया है, उसने एक्चुअली कॉपी किया हुआ है, ठीक है? सही है? तो ये आपको नज़र आ भी रहा होगा। तो वो करता यही है, वो कॉपी करता है और फिर खुद से चीज़ों को एडजस्ट कर-कुर के वो किसी न किसी तरीके से लगा देता है। ठीक है? एनीवे अब हम जाते हैं वापस ज़रा क्योंकि ठीक है, हम वापस आ गए अपनी ओरिजिनल कंडीशन में। अब क्योंकि जब मैंने ऑटो मतलब डायरेक्ट कंटेंट वेयर किया था, फिल किया था बैकस्पेस के थ्रू तो उसने खुद से चीज़ें सेलेक्ट की थी। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं खुद से ना करे, जो मैं कहूँ वही करे और मैं यहाँ से यहाँ का एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? मैं कहता हूँ कि सूरज को भी ये जो सॉरी शाखें हैं वो भी इधर रहने दो या मैं अभी शाखों को ऐड कर लेता हूँ क्योंकि ये बाद में हमें कलर मिक्सिंग के लिए काफ़ी प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, हमारा ये एरिया सेलेक्ट हो गया और पहले तो मैं इसकी डुप्लिकेट बनाता हूँ क्योंकि मुझे मेरी ओरिजिनल पिक्चर भी चाहिए ताकि मैं जब ग्लिचेस को फिक्स करने जाऊँ तो मैं अपने ओरिजिनल कंटेंट में से भी कुछ ना कुछ उठा सकूँ, ठीक है? तो अगेन वही चीज़ एडिट कंटेंट वेयर फिल, ठीक है? अब मेरे पास जो विंडो ओपन होगी, हम उसमें देख लेंगे कि क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें रिज़ल्ट शो हो रहा है, ठीक है? ये जो एरिया है आप देखें, तो ये हमारा वो सिलेक्शन का एरिया है, ये जितना भी है। अब अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक हम इसको ज़ूम करके देख लेते हैं कि क्या कर रहा है ये, ठीक है? तो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक उसने जो है इसको एडजस्ट कर लिया क्योंकि अब ये शुआएँ हैं, उनको ऑब्वियसली हमने बाद में एडजस्ट करना है। तो लेकिन फिर भी जो चीज़ें हम ख़त्म करेंगे, वो क्या करेंगे, हम एक तो ये ट्री अरेज़ कर देंगे, हमें ये नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि इसका कोई भी पार्ट हमारी इस एरिया के अंदर आए, ठीक है? तो ये पूरी साइड जो है मैंने अरेज़ कर दी और हम साथ ही साथ अपना यहाँ पे रिज़ल्ट भी देखते जाते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, नीचे से हमें चाहिए कुछ नहीं चाहिए, मैं इसको भी अरेज़ कर देता हूँ। ओके, और मैं ये सारा भी अरेज़ कर देता हूँ। दूसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ कि
ये ज़्यादा हो गया। अब ये हमें डिसाइड करना है कि आया यहाँ तक जो भी रिजल्ट आ रहा है वो इनफ है या नहीं है। अगर नहीं है या अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम या तो कुछ एरियाज ऐड करेंगे या कुछ एरियाज डिलीट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ से प्लस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, मैं देखता हूँ कि रिजल्ट क्या देता है वो मुझे। ठीक है। ओके। ओके, यहाँ पे अब ठीक है क्योंकि अभी यहाँ पे है ये जो सूरज आ रहा है, शुआएं आ रही हैं, हम इसको भी फिक्स करेंगे। लेकिन यहाँ तक अभी ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई और ओके। ठीक है, ये मेरे पास अब एक नई लेयर में आया है। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो ओरिजिनल सन है वो स्टिल है। उसने क्या किया, उसने एक नई लेयर बना दी बैकग्राउंड कॉपी टू के नाम से, ठीक है, और वो जो मेरा इफेक्ट था वो इसके ऊपर इसने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब मैं इस लेयर को देखता हूँ कि मैं इस लेयर के साथ क्या कर सकता हूँ कि एक तो ऑब्वियसली मुझे ये जो शुआएं आ रही हैं इनको ख़त्म करना है। तो इनको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ, ठीक है, और इस ट्री तक जो है मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। बाद में हम ये पोल्स भी फिक्स करेंगे। ओके, ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि कंटेंट वेयर कर दो। एक मिनट। क्योंकि मैंने लेयर वो सिलेक्ट की है जिस पे कंटेंट है ही थोड़ा सा, हमारा सिर्फ वो जो अ, ये जो पार्ट था बस वो है। तो ये ठीक से काम नहीं करेगा, तो मैं कहता हूँ कि अगेन मेरे बैकग्राउंड को ही कर लो सिलेक्ट। ठीक है, मैं अभी इसको हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे पास आ गई है, ये ठीक है। और मैं कहता हूँ कंटेंट वेयर में आके मुझे सिर्फ क्या करना है कि ये जो शुआएं हैं इनको खत्म करना है। तो मैं ऊपर वाला सारा खत्म कर देता हूँ क्योंकि मुझे ऊपर से अब कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये बार है, ये जो भी चीज़ है मुझे सिर्फ वो चाहिए। ठीक है, ना ही मुझे इस तरफ से कुछ चाहिए और ना ही मुझे यहाँ नीचे से कुछ चाहिए क्योंकि ये मेरा पार्ट ही नहीं है। ओके, अब मुझे चाहिए यहाँ से। ठीक है, इसमें स्टिल है बट ये है कि काफ़ी हद तक वो चल जाएगा। या फिर हम यहाँ से भी कुछ एरिया सेलेक्ट करके देखते हैं कि उससे क्या रिजल्ट आता है। ठीक है। ओके, अब ये मेरे पास एक नई लेयर बन गई। अब मेरे पास दो लेयर्स हैं जो कि मेरे अ, इसको चेंज कर रही हैं। सॉरी बिलाल, आप कौन? कमल बिलाल है, बिलाल है। अ,
किस नेम से हैं आप मेरे पास व्हाट्सएप पे? ओके। ठीक है, हमारे पास अब 2 कॉपीज़ बन गई हैं हमारे स्मार्ट कंटेंट वेरीफिल की, ठीक है? तो अब हम ये देखते हैं कि क्या इन दोनों को मिक्स करने से किसी किस्म का कोई रिएक्शन होता है कि नहीं होता? मैं ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? और मैं कहता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। या फिर मैं इसको वैसे ही हाइड कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मेरी इस वाली लेयर को तो फ़िल्टर लगा के देख लेते हैं हम, गॉसियन ब्लू लगा के देखते हैं पहले तो कि ये जो इसकी हार्डनेस है वो चेंज हो जाए एटलीस्ट। पहले डुप्लीकेट कर लेता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस हैं। मैं आप लोगों को इस तरीके से ये चीज़ करके दिखा रहा हूँ लेकिन और कई तरीके होंगे, ठीक है? लाइक मैंने आपको 2-3 तरीके यहाँ पे बताए हैं, लेकिन इससे हट के बहुत सारे तरीके होंगे जो आप लोग जब करना शुरू कर देंगे आहिस्ता-आहिस्ता फिर आप लोगों को उसकी समझ आने लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब मेरे पास ओरिजिनल लेयर भी है और ये भी है। इसका मुझे फ़ायदा क्या हो गया कि ये जो लेयर्स बन रही थी, ये उसने हाइड कर दी और ये लेयर्स भी क्यों बन रही थी हमारी इस वाले पार्ट की वज़ह से। अगर आप देखें तो उसने देखें ये लेयर ऐसे आ रही है, ठीक है? फिर उसने उसी को कॉपी करके ये फिल किया हुआ है। फिर दूसरी चीज़ मैं ये करता हूँ मैंने क्या किया था हमने यहाँ से किया था दैट्स व्हाई उसने ये सब किया हुआ है। सूरज की जो शुआएँ हैं उसने ऐड की हुई हैं, तो मैं दोबारा से कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि फिल करो लेकिन अब मैं सिर्फ़ डार्क एरिया ही चूज़ करूँगा इस बार। मैं ये सब कुछ ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से एवरीथिंग ओके और हम सिर्फ़ ये डार्क एरिया यहाँ से अब उठाएँगे। प्लस लेके हम अपने एरिया को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? या फिर हमें अपनी सिलेक्शन को और वाइड करना पड़ेगा ताकि ये और ज़्यादा हो सके या फिर हम ये करते हैं कि हम थोड़ा-सा एरिया यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि ये क्या करता है। चलें हम इतनी परफेक्शन की तरफ नहीं जाएँगे क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन ये है अब आप लोगों को मैंने ये चीज़ क्यों करवाई है कि आप लोग इसको समझें कि कंटेंट अवेयर एक्चुअली करता क्या है। अब ऑब्वियसली हम इसके साथ डिफरेंट अ, इफ़ेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? हम फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं, हम इसको समझ टूल और हम इसको ब्लर टूल के साथ बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। फ़िलहाल हम उसी पहले मेथड पे ही आ जाते हैं जो हमने क्या किया था, वो जो बैकस्पेस के साथ एक गेट बन गया था जो, तो हम उसी वाले
को ट्राई करते हैं क्योंकि मुझे चाहिए भी कुछ ऐसे ही था। तो मैं ये सारा एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक और बैकस्पेस कंटेंट वेयर। ठीक है, अब इस बार मैंने अपना एरिया वाइड किया था तो दैट्स वाई उस जो है ये हुआ कि रिजल्ट और आया है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जब गेट बन रहा था तब हमने अ, यहाँ से भी सिलेक्शन की हुई थी, ठीक है, और कुछ इस तरह से हमारी सिलेक्शन थी। तो फिर उसने क्या किया था, यहाँ पे गैप लगा दिया था, गेट बना दिया था, लेकिन ये उससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट आ गया हमारे पास, राइट। तो हम इसी को यूज कर लेते हैं और इसमें ये हो गया कि ये चीजें भी फिक्स हो गई। अब हमारे पास सिर्फ मसला है ये लाइट का, ये जो स्टिल शुआएं हैं उसका मसला है। तो अब यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं, या तो हम यहाँ पे मैनिपुलेट करें इन चीजों को, हम यहाँ पे पोल लगा सकते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, वो जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, क्योंकि ये अगर आप गौर करें तो ये इस पोल के साथ हाईलाइट हो रहा है एरिया और फिर इस पोल के साथ हाईलाइट हो रहा है एरिया। तो हम इन दोनों पोल्स को एज स्ट्रीट लाइट्स भी शो करवा सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ एडिटिंग करके, या हम कोई भी एक लाइक पिक्चर लेके पोल की लाइट की, जो स्ट्रीट लाइट होती है उसकी लेके हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं कि ये हमें ऐसा ही लगेगा कि जैसे यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। ये जो एरियाज हैं ये वाला और ये वाला, या फिर हम इसको खत्म भी कर सकते हैं। और खत्म करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे और क्या करेंगे कि कंटेंट वेयर, ठीक है। और दूसरी चीज फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि हम अपने ओरिजिनल कंटेंट से यहाँ से कुछ उठा के पेस्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि, या हम पहले कंटेंट वेयर ट्राई कर लेते हैं, अगर तो हमारा उससे रिजल्ट अच्छा बन जाता है तो ओके है, अदरवाइज हम कुछ और ट्राई कर लेंगे। मैंने ये वाली लेयर दोबारा सेलेक्ट कर ली, बैक स्पेस किया, नहीं, या काफी हद तक ठीक भी है, लेकिन हम इसको नहीं करेंगे। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इस पोल को हम वहां पे पेस्ट करके देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पे। ऑब्वियस उसने काफी ज्यादा खराब कर दिया, बट नो प्रॉब्लम, हमने इसको एडिट ही करना है, एडजस्ट ही करना है। तो मैं यहाँ से अब लेता हूँ स्मज टूल, ठीक है, और हार्डनेस इसकी मैं कर देता हूँ 0, ठीक है। स्मज टूल क्या करता है, स्मज टूल आप जिस जगह पे भी क्लिक कर देंगे वो उसको एज अ ब्रश, ठीक है, ये जो ब्रश है एज अ ब्रश वो उसको कॉपी करके ड्रैग करना शुरू कर देगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो मुझे बहरहाल इसको यहाँ से करना है, तो मैं कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा कि मेरी स्मूथनेस भी बनी रहे और जो पीछे यहाँ पे आ रहा था वो भी कवर हो जाए, जो शुआएं आ रही हैं। अब अगर आप इस साइड को देखें तो ये काफी हद तक अभी भी ऑब्वियसली है डिफरेंट, लेकिन काफी हद तक ये मैच हो रही है। हम इसको थोड़ी सी और मेहनत करके और भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मेन चीज आप लोगों को समझाना
कि कैसे काम कर सकते हैं हम, कैसे हम पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं। तो इसी तरह फिर मैं यहाँ से भी अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो मेरे पास ग्राउंड आ रहा है, ठीक है? ऑब्वियसली मुझे अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा तो मेरा ग्राउंड भी जाएगा, मुझे ग्राउंड को भी नहीं छेड़ना तो मुझे ग्राउंड से बाहर रहते-रहते ही अपना ये सारा काम करना होगा। अब रहेगी अब अगर हम पिक्चर की ओरिजिनल रेज़ोल्यूशन पर आ जाएँ तो ये हमारे पास ये क्या हो गया? ये कैसे जाएगा? ओके। सर आप इनको जानती हैं? बिलाल आप कौन हो ज़रा मुझे अपना इंट्रोडक्शन कराओ प्लीज़। कहाँ से आपको लिंक मिला? हैं कि चले गए हैं? ये कौन था? किसने लिंक दिया? अब ये लैला कौन है? लैला की आईडी में कौन है? कमल ये आपकी दोस्त है? ठीक है। मेरा लिंक इस क्लास का लिंक कोई भी किसी से को भी शेयर नहीं करे विदाउट माय परमिशन। और लैला अब जो कोई भी हो अगर तो आप व्हाट्सएप पर हो तो व्हाट्सएप पर राब्ता करो, फिलहाल यहाँ से निकलो शाबाश। है वही पता नहीं कौन है। पहले बिलाल के नाम से आईडी आई है और उसने मुझे कहा जी कि उसने फिर लिखा कंवल बिलाल, मैं समझा शायद कंवल बिलाल बिलाल की आईडी से आई है। एनीवे ओके तो हम कहाँ पे थे? अच्छा अब गेम सारी इसके अंदर पता क्या होती है आपके माइंड की और आपको आसपास की चीजों को समझने की कि यहाँ पे क्या-क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनको हम अगर ट्राई करें तो हमारा जो रिजल्ट है वो बेहतर हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे रेज़र टूल ले लिया है। क्यों लिया है? मैं अपनी इस लेयर से ही जो बॉटम है इसका, इसको ख़त्म कर दूँगा। मेरा हार्डनेस जो है वो 0 है क्योंकि मुझे बिल्कुल स्मूथली करना है ताकि ये
ओके, तो अगर हम पिक्चर की ओरिजिनल जो साइज़ था उसमें आ जाएँ, एक मिनट चैट। सर मीटिंग एंड हो गई है। अ, आप दोबारा जॉइन तो कर चुकी हैं, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? ठीक है। तो यहाँ से मैंने ज़ूम टूल सेलेक्ट कर लिया और मैंने कहा कि इसकी ओरिजिनल जो 100% रेज़ोल्यूशन है पिक्चर की वो ले आओ। तो ये मेरे पास आ गई और अगर मैं इसको अब ओरिजिनल पिक्चर में देखता हूँ तो काफ़ी हद तक मेरी चीज़ें हो गई हुई हैं, काफ़ी हद तक, ठीक है? सिर्फ़ ये एरिया और ये एरिया रह गया। ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि इसको फिक्स कैसे करना है, ठीक है? एक तो हमने स्मश टूल लिया, ठीक है, स्मश टूल के बाद भी हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर लाइक मैं इसको और कर देता हूँ, ठीक है, इस तरफ भी कर देता हूँ। मेक श्योर कि आप लोगों का जो ये टूल टिप है, ब्रश साइज जो है, वो उसकी जो हार्डनेस है, वो 0% पर ही हो। और उसके बाद मैं इरेज़र के साथ कुछ एरियाज़ को टी इसकी कम करके, ठीक है, कुछ एरियाज़ को बॉर्डर्स को मैं इरेज़ कर देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ठीक है, ओके, सही है। उससे ये ओपेसिटी कम करने से ये हुआ कि मेरा ओरिजिनल कंटेंट यहाँ पे है, लेकिन क्या हुआ कि उसने उसको बिल्कुल रिमूव नहीं किया। अगर मैं दोबारा यहाँ पे करता हूँ, तो आप देखेंगे थोड़ा-सा पिछला वाला जो एरिया है वो लाइट हुआ। सॉरी मैं समझा नहीं आपकी बात को। ठीक है, तो क्या हो गया, क्या हो गया? कभी-कभी अच्छा, अब हमारे पास ये तो हो गया ना? ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक का एरिया काफ़ी हद तक ये आप समझें कि 100% वो हो गया हुआ है, मतलब फ़ील नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है? तो ठीक है। अब हमारे पास 2 चीज़ें थी, एक ये था, इसको भी हमने कर लिया, लेकिन अभी ये ऑब्वियसली 100% नहीं है, 100% करने के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा इसको। और ये एरिया भी 100% नहीं है, हमें इसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा। बट जो ख़ास चीज़ है, ख़ास बात है, अगर आप मैनिपुलेशन की तरफ जा रहे हैं, तो अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सूरज नहीं है, तो उसकी ये जो रोशनी है सूरज की, ये कहाँ से आ रही है? अगर आप मैनिपुलेशन की तरफ जाते हैं, तो आप लोगों को इन छोटी-छोटी चीज़ों को नज़र में रखना होगा कि हाँ, ये चीज़ें मुझे कवर करनी है। अब क्योंकि सूरज नहीं है, वो ग़ुरूब हो गया है, हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? इसकी वो एक लेयर बन रही है, लेकिन वो ग़ुरूब हो गया है, तो ऑब्वियसली ये लाइट नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। तो हम इस लाइट को भी उसी तरीके से कंटेंट अवेयर के साथ अ, ख़त्म कर देंगे। हम ये एरिया सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। मेक श्योर कि आपकी बैकग्राउंड लेयर ही सिलेक्ट हो और उसके बाद हम पहले तो डायरेक्ट हम करके देख लेंगे बैकस्पेस क्या करता है। अगर तो उसने हमारा काम ठीक कर दिया तो सही हो गया, हमें ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं करता तो फिर हमारे पास दूसरी ऑप्शन होती है क्या, एडिट में जाके उसको कंटेंट अवेयर फिल करने की। फिर हमें ऑप्शन मिल जाती है कि हमने कौन-कौन से एरियाज़ उसको बताने हैं कि यहाँ-यहाँ से कॉपी कर चीज़ों को मिक्स करके मुझे शो करवा दो। ठीक है, ये भी काफ़ी हद तक हो गया। अभी भी हैं ग्लिचेस जो मैंने आपको पहले बताया कि ग्लिचेस होंगे, उनको हम फिक्स कैसे करते हैं, ये फिर हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह मैं इसको अब
ये जो एरिया है, इसको मैं दूसरे तरीके से कर लेता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, सॉरी, ये मैंने पेस्ट किया और मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है? ओके। अब मुझे इसको फिक्स करना है क्या, कि ये जो लाइन टेढ़ी हो रही है, इसको उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल टी करूँगा और जब मैं अपने माउस को इस सारे ये जो सिलेक्शन हुई हुई है, इसके बाहर लेके आऊँगा कॉर्नर वाली साइड पे, मुझे कुछ इस तरह का एरो शो होगा जो कि रोटेट का एरो आइकॉन है, ठीक है? मैं इसको यहाँ से रोटेट करता हूँ। पहले तो मैं अपना ऊपर वाली साइड को एडजस्ट करता हूँ, ठीक है? अब ये मेरी हो गई ठीक। फिर मैं स्मूश टूल लेता हूँ, ठीक है? और इसको इस तरह से मैं कर देता हूँ, तो ये जो है मेरा पार्ट ठीक हो जाएगा यहाँ पे, सही है? अब अगर हम देखें तो हमारा ऊपर वाला एरिया 100% हो गया। अब हमें इसको एडजस्ट करना है नीचे वाले पार्ट के साथ। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, मैं अगेन कंट्रोल टी लेता हूँ, ठीक है? और मैं कहता हूँ कि इसे ट्राई करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। ठीक है। मैंने कंट्रोल टी किया अपने ऑब्जेक्ट को, अपने लेयर को सिलेक्ट करके, उसने इसको ट्रांसफर मोड में ले आया। फिर मैंने कहा कि पर्सपेक्टिव जो ऑप्शन है यहाँ पे, इसको कर लो। ये क्या करता है, ये ऊपर से नीचे इस तरह से उसको ड्रैग करेगा। अगर मैं इस साइड से करता हूँ, ठीक है? तो ये सिर्फ़ इस साइड को चेंज करेगा, ये साइड अपनी जगह पे रहेगी। ऑब्वियसली वो फ़र्क ज़रूर होगा लेकिन वो अपनी जगह पे रहेगी, ठीक है? ये देखें। तो अगर मैं इसको देखता हूँ कि ऊपर करने से मेरा रिज़ल्ट ठीक बनता है या फिर दूसरी चीज़ क्या है, अ, इधर से अगर मैं लेके जाता हूँ तो ठीक बनता है, जहाँ पे मुझे ज़्यादा बेहतर लगेगा मैं वहीं पे इसको कर लूँगा। अगेन मैं स्मूश टूल के साथ ये जो एजेस आ रहे हैं उनको फिक्स कर लूँगा। ठीक है? अभी भी ऑब्वियसली 100% तो नहीं है, बट ये है कि काफ़ी हद तक हो गया। 100% के लिए फिर हमें ऑब्वियसली उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? तो अब हमारा सूरज खत्म हो गया, हमारा यहाँ पे जो लाइट आ रही थी वो भी खत्म हो गई, अभी भी है और उसको फिर करने के लिए हम दोबारा से एक दफ़ा भी कर सकते हैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एरिया ही ये वाला उसको कहते हैं कि भई सिर्फ़ इस एरिया से ही कर लो, बाकी सारा कुछ छोड़ दो। कंटेंट वेयर, माशाल्लाह मेरा फ़ोटोशॉप भी क्रैश होना था। A crashed code generated solution to problem, don't send। क्यों हुआ ये? चलें, ये शुक्र है कि मेरा वो काम काफ़ी हद तक बच गया सिर्फ़ ये एरिया से। क्योंकि फ़ोटोशॉप चीज़ों को हमने इसको सेव नहीं किया था, देखें हमारी गलती। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर नहीं हुई ना? सॉरी। ये स्क्रीन आ गई। ओके, अब आ गया व्हाट्सएप, सॉरी, फ़ोटोशॉप आपके पास। तो उसने बाकी काम तो हमारा उसी तरह बचा लिया, ऑटो रिकवर करके। ये जो एरिया है, ये वाला, जो हमने सूरज की लाइट ख़त्म की थी वो स्टिल है। तो हम इसको फिर अब ठीक कर लेते हैं। मैं पूरी यहाँ तक सिलेक्शन कर लेता हूँ। अगेन पहले मैं डायरेक्ट बैकस्पेस करके ही ट्राई करूँगा कि अगर मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। अब ठीक है काफ़ी हद तक, ये वाला ठीक है।
सही है। तो ये है कंटेंट अवेयर का कमाल। और ऑब्वियसली आप लोगों को अपनी भी कुछ स्किल्स यूज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि कंटेंट अवेयर आपको 100% रिज़ल्ट नहीं देता, लेकिन वो आपके काम को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। बहुत सारी चीज़ें जो हमने करनी है, एडिट करनी है, मैनिपुलेट करनी है, ऐसी सिचुएशंस के ऊपर वो फ़ोटोशॉप ज़्यादा बेहतर कर देता है। सिर्फ़ हमें उसके अंदर से फिर ग्लिचेस को ख़त्म करना होता है। समझ आई आप लोगों को इस सब की कि क्या कर रहा था मैं, क्या हो रहा था, और ये पिक्चर अब मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड करनी है, आप लोगों ने इसके ऊपर काम करके दिखाना भी है मुझे। सो अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। मिसबा आपका हो गया ना ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गया आपको कि कैसे हुआ था? ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं समटाइम्स हमारा उसके ऊपर बहुत टाइम जाता है। अब एक पिक्चर मुझे किसी ने दी, उसके अंदर से शैडो ख़त्म करना था, उसकी शर्ट के ऊपर शैडो था। तो ऑब्वियसली शर्ट के ऊपर से शैडो ख़त्म करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। आई थिंक मुझे उस पर मोर देन 16 हॉर्स मेरे लगे थे, क्योंकि मुझे शर्ट को भी ओरिजिनल कंडीशन में रखना था, ठीक है? और उसमें जो शैडो है वो ख़त्म करना था। फिर शर्ट जहाँ से ऊपर से लाइक आ रही है तो ऑब्वियसली वो बेंड भी हो रही है कई जगह से, वो सारी चीज़ें, फिर कलर ये वो। तो मुझे उस पिक्चर के ऊपर मोर देन 16 हॉर्स लगे थे। तो इस तरह की चीज़ों पे समटाइम्स हमें इतना टाइम लगता है। बट अगर हम अब इसको क्लाइंट के व्यू से देखें या फ्रीलांसिंग के व्यू से देखें, तो यस, समटाइम्स ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं कि भई मेरी पिक्चर है, या अब जब मैं ओमान में था तो वहाँ पे जिससे हम अ, स्पेयर पार्ट्स लेते थे, उसके पास उसके पेरेंट्स की पिक्चर थी, एक ही पिक्चर थी और वो बहुत ज़्यादा रफ़ कंडीशन में थी। हार्ड फॉर्म में थी, प्रिंटेड। तो जब उसे पता चला कि मैं मतलब कंप्यूटर वगैरह जानता हूँ, तो वो लेके आया, कहता है यार इसका कुछ हो सकता है? मैंने कहा पता नहीं। ख़ैर मैंने उसको स्कैन किया, और तब मैं इतना ज़्यादा फ़ोटोशॉप नहीं जानता था, ये बहुत पुरानी बात है। मैंने आई थिंक मोर देन 3 मंथ्स मुझे लगे उस पिक्चर को अ, इस कंडीशन में लाने में कि वो एक तो उनके फेसेस ठीक है, और जो जहाँ-जहाँ से पिक्चर के ऊपर से वो प्रिंट उड़ गया हुआ था, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड जो पेपर का था वो आ रहा था। तो समटाइम्स हमें ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो हमें इस तरह की डिमांड करते हैं, तो उस वक़्त हम उनसे अच्छी अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हम तब कर सकते हैं जब हमें आता भी हो। अब ये भी तो नहीं है ना कि ऑब्वियसली मैं, एक क्लाइंट मुझे देता है एक पिक्चर कि इसको एडिट कर दो, तो मैं उसको कहूँ कि ठीक है जी, मुझे 3 महीने का टाइम दो, मैं पहले प्रैक्टिस कर लूँ। तो प्रैक्टिस हमें पहले ही करनी पड़ती है। बट आप इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हो। सो आज के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं है तो ओके। बाकी हमेशा एक चीज़ और याद रखिएगा, आपकी सिलेक्शन मैटर कर रही होती है। बहुत मैटर कर रही होती है। आप लोगों को याद है फर्स्ट हमने कुछ इस तरह से एक आई थिंक डायरेक्ट मैंने ये वाला टूल लिया था, मार्की टूल, और मैंने कुछ इतनी सिलेक्शन की थी सूरज की। इनफैक्ट मैं सूरज से भी नीचे तक उसको सेलेक्ट करके लेके गया था, शायद यहाँ तक। तो फिर उसने क्या किया था, उसने यहाँ पे एक गेट सा बना दिया था। दूसरी सिलेक्शन मैंने क्या की थी, मैंने वाइड की थी और मैंने कुछ इस तरीके से की थी। तो उसने क्या किया, उसने
ये पूरा वो कॉपी कर दिया और ये मुझे ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिल गया। तो आपको ये सारी चीज़ें बार-बार ट्राई करनी है, बार-बार आपको डिफरेंट आप जो पहले हो गया उसको सेव कर लें एक न्यू कॉपी बना लें, ठीक है? डुप्लिकेट कर लें, ताकि आपको फिर जहाँ पे जो चीज़ें बेहतर लग रही हैं, उनको आप इसमें मर्ज कर दें, ठीक है? तो आपके पास एक अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है और आप जो भी चाहें आप यहाँ तक कि आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर पिक्चर्स में समथिंग एक आदमी खड़ा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर हाथ रख के या बिल्डिंग उसको मतलब बिल्डिंग है बहुत बड़ी और वो उसके ऊपर टाँग रख के खड़ा हुआ है या समथिंग कुछ भी इस तरह की। तो ये सारी चीज़ें मैनिपुलेशन के साथ ही होती हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हो फ़ोटोशॉप के अंदर, सिर्फ़ प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। और ये वाला टूल जो है कंटेंट अवेयर का ये आई थिंक सीसी में ही आया था, पहले नहीं था। तो ये बहुत ही मज़े का है, बहुत मज़े का है। हमें इसक आप देखें कि मुझे सिर्फ़ इतना काम करने के लिए मुझे हो सकता है 4-5 घंटे लगते हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों को मिक्स अप करना था। मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी थी, मुझे देखना था कि क्या चीज़ कहाँ पे हो रही है, ठीक है? और ऑब्वियसली ये जो लाइन बन रही है, ये बाड़ है या जो भी चीज़ है, उसको भी मुझे देखना था कि कहाँ-कहाँ से आ रही है, कहाँ-कहाँ पे जा रही है। उसके बाद ही मुझे मेरा रिज़ल्ट मिलता। लेकिन कंटेंट अवेयर ने कितना आसान कर दिया काम, सिर्फ़ मेरी सिलेक्शन जो थी उसके अंदर उसने जब किया, बहुत आसानी से वो सारी चीज़ें हो गई। और उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से हो गई जितनी मतलब मैं कर सकता था। हाँ, ग्लिचेस अगेन वही बात वो आप लोगों ने फिक्स करने हैं। आवाज़ आती कंवल एनी क्वेश्चन?